क्या मिडिल ईस्ट में हुआ सीजफायर सिर्फ एक छलावा था? क्या दुनिया को शांत दिखने वाला समंदर अंदर ही अंदर परमाणु सुनामी की तैयारी कर रहा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के गलियारों से जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया। अब दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों ने ईरान को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिकी जनरल ब्रैड कूपर ने संसद में सीधा ठोक कर कहा था कि ईरान का 90% डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, उसे उठने में सालों लग जाएंगे। लेकिन सीज फायर के महज 6 हफ्तों के बाद ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना सुपर पावर अमेरिका ने की ही नहीं थी। ईरान की धरती से अब बारूद की ऐसी गंध आ रही है जो सीधे सीधे वॉशिंगटन को चुनौती दे रही है। जिस ईरान को मरा हुआ समझकर अमेरिका जश्न मना रहा था, वो ईरान सीजफायर के सन्नाटे में अपनी मौत की मशीनों को धार दे रहा था। जब अमेरिकी इंटेलिजेंस की सीक्रेट फाइल्स को दुनिया के सामने खोला गया तो पश्चिमी देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटागन की टाइमलाइन को धता बताते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने महज 1.5 महीने में अपनी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा कर लिया। ये रिकवरी नहीं, ये अमेरिका के गाल पर तेहरान का वो तमाचा है जिसकी गूंज से नेटो देश कांप रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी अब दबी जबान में मान रहे हैं कि ईरान सालों में नहीं बल्कि चंद हफ्तों में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा काल बनने जा रहा है। ईरान ने अपनी टूटी हुई असेंबली लाइंस को न सिर्फ जोड़ा है बल्कि उन्हें ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया है कि अब वहां पहले से 2 गुनी रफ्तार से हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। ईरान की ये रफ्तार कोई सामान्य बात नहीं है। ये इशारा है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। आइए आपको समझाते हैं कि ईरान की वो 7 घातक तैयारियां जिन्होंने अमेरिका की रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। तैयारी नंबर 1, किलर ड्रोन्स का पुनर्जन्म। जंग की शुरुआत में अमेरिका इजराइल ने ईरान के ड्रोन प्लांट उड़ा दिए थे, लेकिन सिर्फ 45 दिनों में ईरान ने सुसाइड ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को फिर से शुरू कर दिया। ये वही ड्रोन है जो रडार की नजर में आए बिना अमेरिकी ठिकानों को राख कर सकते हैं। तैयारी नंबर 2, मिसाइल लॉन्चर्स की सुनामी। युद्ध में तबाह हुए लॉन्च पैड्स की जगह IRGC के इंजीनियरों ने रातों रात नए मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए हैं। यार, ईरान की जवाबी हमले करने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है।
तैयारी नंबर 3, अंडरग्राउंड घोस्ट टनल नेटवर्क। ईरान अपने कमांड सेंटर्स और रडार प्रणालियों को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ऐसी सुरंगों में शिफ्ट कर चुका है जहां अमेरिका का बड़े से बड़ा बंकर बस्टर बम भी बेअसर साबित होगा। तैयारी नंबर 4, अपग्रेडेड मैन्युफैक्चरिंग हब। पश्चिमी देशों को लगता था कि प्रतिबंधों के कारण ईरान पुर्जों के लिए तरसेगा, लेकिन ईरान के पास कच्चे माल और गुप्त तकनीक पुर्जों का ऐसा बैकअप था कि प्रोडक्शन लाइन पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। तैयारी नंबर 5, पश्चिमी खुफिया अनुमानों के परखच्चे उड़े। अपनी स्वदेशी इंजीनियरिंग और लेबर फोर्स के दम पर तेहरान ने वाशिंगटन के सारे गणित को फेल कर दिया। अमेरिका की सालों की टाइमलाइन को ईरान ने महीनों में बदल दिया। तैयारी नंबर 6, प्रॉक्सी नेटवर्क को बारूद की सप्लाई। खुद को मजबूत करने के साथ साथ ईरान ने हिजबुल्ला, हूती और इराकी मिलिशिया तक हथियारों की रसद को टूटने नहीं दिया। अमेरिकी ठिकानों को चारों तरफ से घेरने का जाल तैयार है। और तैयारी नंबर 7, सरेंडर नहीं महाजंग का संकल्प। 7वीं और सबसे बड़ी तैयारी है ईरान का ये कड़ा संदेश कि वो झुकेगा नहीं। बातचीत की मेज पर वो कमजोर होकर नहीं, बल्कि सीना तानकर एक बराबर के सैन्य प्रतिद्वंदी के रूप में बैठेगा। ईरान की इस कयामत जैसी तैयारी के बीच अमेरिका के सामने एक और बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका खुद अपनी मिसाइल डिफेंस इन्वेंट्री खाली कर चुका है। ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाले अमेरिकी थाड और SM-3 इंटरसेप्टर का लगभग आधा स्टॉक खत्म हो चुका है। यानी अमेरिका इस वक्त खुद सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर बैकफुट पर है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के तरकश में तीर कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइलों की नई खेप तैयार कर चुका है। अगर इस नाजुक मोड़ पर ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख इजराइल और मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ कर दिया, तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी की कोशिशें जरूर चल रही हैं, लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका की किसी भी गिदड़ भभकी में आने वाले नहीं हैं। तो क्या दुनिया एक महाविनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़ी है? ईरान की इन 7 तैयारियों ने साफ कर दिया है कि सीजफायर सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं, बल्कि एक भीषण तूफान से पहले की खामोशी है। ईरान ने यह जता दिया है कि अगर इस बार अमेरिका या इजराइल ने कोई हिमाकत की, तो जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि अंजाम महाविध्वंस होगा। अमेरिका की खाली होती मिसाइल डिफेंस इन्वेंट्री
और ईरान की रॉकेट स्पीड से बढ़ती ताकत इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट का ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। अब देखना ये है कि क्या सुपर पावर अमेरिका ईरान के इस चक्रव्यूह को भेद पाता है। या फिर तेहरान का ये बारूदी गुस्सा पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, परमाणु हथियारों पर राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान। बड़ी खबर है, परमाणु हथियारों पर अब राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि परमाणु हथियार पर हम दुनिया को भरोसा देने को तैयार हैं। हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है, ये ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान कह रहे हैं। ईरान में अस्थिरता फैलाने वाला इजराइल है। ईरान की संप्रभुता के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने यह बड़ा बयान दिया। दरअसल इसी बात को आधार बार बार अमेरिका और इजराइल बनाता रहा है कि ईरान तैयार कर रहा है परमाणु हथियार, लेकिन पहली बार नहीं, कई बार ईरान की तरफ से ये स्पष्ट कहा जा चुका है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाने वाला है। और अब तो ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान कह रहे हैं कि हम दुनिया को ये भरोसा देने को तैयार हैं, ये स्पष्ट करने को तैयार हैं कि ईरान का लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना है ही नहीं, सिर्फ ईरान की संप्रभुता के खिलाफ एक तरह से इजराइल ये माहौल क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसके साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट कहा जा चुका है। लगातार इसी बात को लेकर दबाव भी बनाया जाता हुआ नजर आता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।